सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के डीएलएड 2024 में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग 2024 में डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसकी क्या प्रोसेस है, सारी प्रोसेस मैं बताऊंगी आपको। कितनी फीस है, कब से फॉर्म फिल होगा, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, फॉर्म को किस तरीके से यहाँ पर काउंसलिंग होती है, कितनी फीस लगती है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आप फॉर्म को भरोगे तो फॉर्म को भरने की फीस कितनी है, उसके बाद जब आपको प्राइवेट कॉलेज या डाइट मिल जाएगा तब आपको कितनी फीस भरनी रहेगी। ठीक है, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी बहुत जरूरी है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, इस संस्था को आपको याद रखना है क्योंकि अगर आप डीएलएड करने जा रहे हो तो सारी चीजें आपकी पीएनपी से ही होंगी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश से ही। यानी कि ये कहाँ है, प्रयागराज में है और यहीं से सारी सूचनाएं, यहीं से आपका कॉपी चेक होगा, यहीं से आपका रिजल्ट बनेगा, सब कुछ यही संस्था देखती है, पूरा डीएलएड का कार्यक्रम। ठीक है, तो 12 सितंबर को जो ऑनलाइन आवेदन, यहाँ पर आप देखिए विज्ञापन जो है वो प्रकाशित हो जाएगा 12 सितंबर को। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करने या आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि होगी 18 सितंबर। 18 सितंबर से जो फॉर्म है वो आवेदन जो है यानी कि फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे। और फॉर्म जो दोस्तों देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 700 फीस है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो भी आपकी फीस 700 रुपए ही है। ठीक है, और अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो SC ST वालों के लिए 500 है। और अगर आप किसी तरीके से विकलांग श्रेणी में आते हैं तो आपकी फीस 200 रुपए है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 700 रुपए फीस भरनी पड़ेगी। अगर आप SC ST हो तो 500 रुपए, और अगर आप विकलांग हो तो 200 रुपए फीस आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, ये आवेदन की फीस है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि जो है वो 9 अक्टूबर 2024 है। अब ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 10 अक्टूबर 2024 है। अब ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर प्रिंट लेने की जो अंतिम तिथि होगी वो होगी 12 अक्टूबर। यानी कि अगर आप प्रिंट आउट भी निकलवाना चाहोगे फॉर्म फिल करने के बाद तो वो 12 अक्टूबर तक निकल सकता है। आवेदकों के मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक प्रकाशित होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। 16 अक्टूबर को जब आपने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म में क्या क्या चीजें भरनी है, कैसे भरना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो 16 अक्टूबर को आपकी जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी कि स्टेट में आपकी कौन सी रैंक है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्राइवेट कॉलेज या डाइट मिलेगा। इसके बाद देखिए, अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणी वार मेरिट के क्रम में राजकीय और निजी संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में एनआईसी लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग का प्रथम चरण। तो याद रखिएगा कि 17 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक पहली काउंसलिंग चलेगी। ठीक है, और काउंसलिंग के प्रथम चरण के अंतर्गत आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखी जांच एवं प्रवेश की कार्रवाई करना, प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना संबंधित संस्थान द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया जाना 13 नवंबर 2024 तक। ठीक है, 13 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कहाँ पर आपको एडमिशन लेना है। इसके बाद देखिए, अभ्यर्थियों के वर्गवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में यदि सीटें अवशेष रह जाती हैं तो रिक्त सीटों के सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में एनआईसी लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग के द्वितीय चरण की भी तिथि जो है वो 20 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक होगी। और उसके बाद देखिए, द्वितीय चक्र में आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखीय जांच एवं प्रवेश की कार्रवाई 10 दिसंबर 2024 तक होगी। यानी कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपकी दिसंबर तक जाकर के कंप्लीट होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो हाई स्कूल का आपका मैं ऐसे बता रही हूँ आपको, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में आपको 80% मार्क्स मिले हैं, इंटरमीडिएट में मान लीजिए आपको 75% मार्क्स मिले हैं, ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम आपने कुछ भी किया है ग्रेजुएशन में तो मान लीजिए आपके यहाँ पर 60% मार्क्स बने हैं। तो ये तीनों को जोड़ करके, इन्हीं तीनों को जोड़ करके जो आपके मार्क्स हैं वो बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है,
तो ऐसे ही मेरिट बनती है दोस्तों। तो ये देखिए इस तरीके से तीनों का जोड़ करके यहाँ पर ये देखिए 215 आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ भी कहना अभी सही नहीं है कि कितने नंबर, जो जिनका ज्यादा नंबर होगा दोस्तों जब काउंसलिंग होगी उनको डायरेक्ट मिलेगा, जिनके थोड़े कम मार्क्स होंगे उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो जो डायरेक्ट की फीस होती है वो 10,200 होती है एक सेमेस्टर की, एक एक साल की, एक सेमेस्टर की नहीं, 1 ईयर की 10,200 रुपए होती है। और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं दोस्तों अब मोस्टली देखने को मिलता है कि 31,000 लेते हैं, कहीं कहीं आपको 35,000 या 40,000 भी देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्टली अब 31,000 ही लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आप क्लियर रखिए कि जो फीस है वो भी बहुत ज्यादा नहीं यहाँ पर अब बिल्कुल घटा ही दी गई है। लगभग पहले इससे बहुत ज्यादा थी दोस्तों, पहले 45,000 46,000 रुपए लेते थे प्राइवेट कॉलेज में ही। अब चूंकि बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं तो इस वजह से फीस भी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज की फीस में यही अंतर है कि 10,200 वहां पर आप दोगे, यहाँ पर 31,000 दोगे। बाकी प्रैक्टिकल वगैरह की फीस ज्यादा लगती है प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज वाले फीस ज्यादा लेते हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर चीज है। तो लेकिन अभी आपको घबराना नहीं है, अगर आपने मन बना लिया है कि डीएलएड करना है, प्राइमरी का टीचर बनना है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा फॉर्म जमा करने के लिए, तो आपका आय प्रमाण पत्र, जाति, निवास, अगर आप जनरल कैटेगरी के नहीं हो तो ये चीजें आपको चाहिए, खासकर जाति प्रमाण पत्र तो आपको चाहिए ही। जाति, आय, निवास, इसके अलावा पासबुक भी लगता है बैंक का, अगर आपके गार्जियन के पास है, तो अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो भी चल जाएगा। आपका आधार कार्ड भी होना बहुत जरूरी है। बाकी आपके तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का, अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक जो भी किया है ग्रेजुएशन में, वो सभी मान्य होंगे और आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि क्या चीजें चाहिए, क्या चीजें नहीं चाहिए और कैसे सारा प्रोसेस होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता दूंगी। ठीक है, और अगले वीडियो में भी बता दूंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको डीएलएड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, पिछले 5 से 6 सालों से डीएलएड वाले बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और अच्छे से अच्छे नंबर भी दे रहे हैं। आप रिजल्ट देख सकते हो बच्चों का, कितने सारे बच्चे आकर के कमेंट करते हैं, क्योंकि हम बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते भी हैं और नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं आपके लिए, वो भी हाथों से लिखे हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जहां कहीं कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए दोस्तों। जय